हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, आने वाले 2 महीने बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होंगे। खतरनाक क्यों होंगे? क्योंकि अभी आपने देखा कि थोड़ी सी एनर्जी, सात्विक एनर्जी जागृत हुई नवरात्रि में, जैसा बताया गया था, और लोगों की कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ने लगी है। और ये जो एनर्जी है नवरात्रि में, जो देवियां हैं वो तो सारी एक्टिव हो गई हैं। कल्की जी की एनर्जी से समझिए, या कलयुग का प्रभाव इन पे धीरे धीरे कम हो गया, तो ये भी सारी शक्तियाँ जागृत हो चुके हैं। और अब आने वाले समय में ये बहुत तेज़ी से काम करेंगी। अभी तो थोड़ी थोड़ी ये शक्तियाँ अपना काम दिखा रही थी, अब तो सारी शक्तियाँ जो है 64 योगिनी हैं, जो माता हैं, जो माता के 9 रूप पे सारे जागृत हो चुकी हैं। तो आने वाला समय बहुत भयानक होगा। और आप इसका थोड़ा सा एक एग्जाम्पल अभी भी देख रहे होंगे, अपने आसपास देख रहे होंगे कि कितने ज़्यादा लोग प्रॉब्लम में आने लगे हैं। जो भगवान को नहीं मानते, जो उनका भगवान पे विश्वास नहीं है, आप देखेंगे कि कैसे उनकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। छोटी छोटी चीज़ों को ही लेकर देखेंगे तो उनकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी को कुछ बीमारी हो गई, किसी के साथ कुछ बुरा हो गया, किसी का रिजल्ट ख़राब हो गया, किसी को नौकरी चाकरी में प्रॉब्लम हो रही है, किसी का शेयर मार्केट डूब रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसे क्रिएट होती जा रही है। और आप ये भी देख रहे होंगे कि ये प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो ये सात्विक शक्तियों की वजह से बढ़ रही है। जैसे आपने देखा है, अभी युद्ध की वजह से सिलेंडर नहीं मिल रहा था, सिलेंडर को लेकर कितनी ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी। और बहुत कुछ ऐसा नहीं मिलेगा, युद्ध बढ़ता चाहेगा तो ये सब चीज़ मिलना पॉसिबल ही नहीं है। मोदी जी ने भी कह दिया है कि लॉकडाउन की भी स्थिति हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है या ऐसी कोई बात नहीं है। और आने वाले 2 महीने के जो समय हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही भयानक है। इसमें क्या है, थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत होगी। और जैसे ईरान ने तो कह ही दिया है, ईरान ने तो धमकी दे दी है कि वो इंटरनेट बंद कर देगा। और आपको पता है ना, इंटरनेट बंद करने की एक बार हमने इस पर वीडियो भी बनाया था। और इंटरनेट बंद हो सकता है, इस पर काफ़ी सारी पहले ही भविष्यवाणियाँ हो चुकी है। दूसरी बात क्या है, लोग ये सिलेंडर नहीं मिल रहा है तो लोगों को लग रहा है कि हम तो इलेक्ट्रिक चूल्हा ले लेते हैं, है ना। और इलेक्ट्रिक कोई ऐसे सिगड़ी वगैरह ले लेते हैं जिससे इंडक्शन वगैरह हो गया कि खाना बना सके। तो आपको ये भी बता दें कि आने वाले समय में लाइट की भी प्रॉब्लम हो सकती है, लाइट भी नहीं रहेगी। इसके लिए सिर्फ एक ही उपाय है, लोग सौर ऊर्जा को देख रहे हैं। और जो गांव है, जो जहाँ पे चूल्हा सिगड़ी या ऐसे लकड़ियों से खाना बनाया जा सकता है, वो स्थान थोड़ा सा ठीक रहेगा। और ये भी कहा जा रहा है कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ेगी कि लोगों को खाने की दिक्कत होगी, लोगों तक घर तक के खाना नहीं पहुँचेगा। तो वो आप देख लीजिए कि कैसे इस प्रॉब्लम से आप निपट सकते हैं। ये तो हम सिर्फ आपको बता रहे हैं। हमारे बताने का मकसद ये भी नहीं है कि लोग डरें या लोग पैनिक करने लगे। ये तो आने वाले दिनों की हम चेतावनी दे रहे हैं कि जब इतना कुछ आपको बताया है तो थोड़ा और बता दें। और ये भी बात है, लोग बोल देते हैं कि पैसे कमाने के लिए, अपना व्यू बढ़ाने के लिए हम ऐसा बोल रहे हैं। तो देखिए, पैसे वैसे तो मिलेंगे नहीं, जब इंटरनेट बंद हो जाएगा तो पैसे तो किसी को भी यूट्यूबर को नहीं मिलेंगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। जो बोला जा रहा था कि सबको प्रॉब्लम होगी, तो देखो इसमें भी देखिए, इंटरनेट से भी काफ़ी लोग पैसे कमा रहे हैं, उनके भी पैसे डूब ही जाएंगे। जब इंटरनेट ही नहीं रहेगा तो क्या होगा हाल। और शेयर मार्केट का भी कुछ ऐसा ही हाल होगा। यानी चारों तरफ से बस हाहाकार ही मचेगा। और ये कोरोना से भी बहुत ही ज़्यादा भयानक होगा। आपको ये बात पहले ही बताई जा चुकी है कि ऐसा समय आने वाला है। आने वाला 2 महीने देखिए, बहुत ही ज़्यादा इस टाइप की प्रॉब्लम लेकर आ सकता है। इसके पहले हमने कोई ऐसा आपको समय नहीं बताया था। अभी मुझे लगता फर्स्ट टाइम है जो मैं बता रही हूँ कि 2 महीने में ऐसा होगा। इसके पहले नवरात्रि में बताया था कि जो 9 देवियों में जो देवियाँ हैं वो चैतन्य हो जाएंगी। और जो 64 करोड़ योगिनी बोलते हैं, सारे अपने काम में निकल जाएंगी। अभी के टाइम पे ही जो बोला गया था, जो भगवान के भक्त नहीं होंगे उनको ये देवियाँ नहीं छोड़ेंगी। और आप देखिए, ये तो थोड़ा सा भारत देश है और यहाँ पे कुछ लोग तो अभी भी भगवान को मान लेते हैं, भगवान पर आस्था विश्वास रखते हैं। बाकी लोग तो जानते भी नहीं कि भगवान क्या होते हैं। और हिंदू धर्म से तो सब इतने दूर होते जा रहे हैं। हिंदू धर्म से सनातन धर्म ही एकमात्र पहले धर्म था, तो सारे तो सनातन धर्म से ही जुड़े हैं। लेकिन धीरे धीरे करके इतने सारे धर्म होने के कारण सब सनातन धर्म को भूल चुके हैं। तो बहुत कम लोग ये धर्म को जानते हैं, भगवान को भूल चुके हैं। तो अब भगवान
खुद ही आके अपनी याद सबको दिलाएंगे। और वैसे भी जिसको हमारी बात माननी है मानिए, जिसको नहीं माननी है कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग बोल देते हैं ना, आप तो ऐसे बोलती रहती हैं, बोलती कुछ नहीं हूँ। और एक बात, लोग बोल रहे हैं कि कल की चीज़ से हम मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे आप बताइए। देखिए, कल की चीज़ से मिलने के लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ भक्ति मार्ग पर चलिए, वो आपको स्वयं ढूंढ लेंगे। और एक बात, जितनी भी प्रॉब्लम मैंने बताई आने वाले समय में होगी, वो भक्तों को नहीं होगी। भक्त तो बिल्कुल निश्चिंत होकर रह सकते हैं। भक्त वही है जिसका मन बिल्कुल साफ है, दूसरों के लिए ना बहुत ज़्यादा उनको अब द्वेष रहता है, यानी किसी से घृणा नहीं, किसी के लिए क्रोध नहीं, किसी के लिए कुछ नहीं, नॉर्मल भाव रहता है, बहुत ज़्यादा किसी से प्रेम नहीं, लगाव नहीं। और ऐसे लोग भक्त कहलाते हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ भगवान में प्रेम होता है। तो आप देख लीजिए किस स्थिति के हैं। मन से साफ होना बहुत ज़रूरी है। भक्तों की सबसे बड़ी पहचान है, आप पूजा पाठ करें ना करें, त्रिसंध्या करें ना करें, लेकिन आप अगर मन से पवित्र हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो आप सचमुच में एक भक्त हैं। और ऐसे लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक बात आपको बता दें कि 7 दिन के लिए न चांद निकलेगा ना सूरज निकलेगा, ऐसी भी भविष्यवाणी की गई है। यानी 7 दिन के लिए चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा। पहले हम लोगों को लगता था अरे अंधेरा कैसे होगा, हम तो लाइट जला लेंगे। बाद में अब समझ आ रहा है, जब युद्ध की स्थिति बन चुकी, कि लाइट भी, बिजली भी तो होनी चाहिए लाइट जलाने के लिए। तो देखिए, आने वाला समय तो बहुत ही ज़्यादा डेंजर है ना। और आपको देखो, डराने का कोई मकसद नहीं है, आप सिर्फ भक्ति कर सकते हैं इन सब से बचने के लिए। और भी कोई समाधान नहीं होगा। जितना लोगों को ईगो है कि हमारे पास तो बहुत पैसा है, हम तो ये कर लेंगे, लोगों को लगता है मैं तो बहुत मेहनती हूँ, हम ये कर लेंगे, हमारे पास ये है वो है, जितना भी लोगों का ईगो है, सारा ईगो ख़त्म होने वाला है। आने वाले समय में ऐसी स्थिति बन रही है ग्रह नक्षत्रों की। गुरु तो अभी बहुत ही अच्छे टाइम पे चल रहा है ना। ज़्यादा मुझे कुंडली का ज्ञान नहीं है, फिर भी मैंने इतना सुना है ज्योतिषों से कि गुरु अभी 2026 से ही गुरु का स्थान उच्च का हो गया है, यानी गुरु सबसे पावरफुल हो गया, स्ट्रांग हो गया है। इसलिए तो लोगों की भक्ति बढ़ेगी अभी 2026 में। चाहे ऐसे प्रेम से उनको बोला जाए तो वो माने या ना माने, या फिर जैसे कोरोना के टाइम भक्ति बढ़ी थी ना डर की वजह से, चाहे इस टाइप से बढ़े, लेकिन भक्ति तो बढ़ेगी। और दूसरी बात, इसी टाइम पे ऐसे ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं कि शुक्र ग्रह भी उभर के सामने आ रहा है। कहने का मतलब, गुरु हो गया देवताओं का गुरु, है ना, जो भक्तों का गुरु, भगवान के जो बोलते हैं ना, गुरु जो बृहस्पति है वो देवताओं के गुरु माने जाते हैं। और शुक्र जो है वो राक्षसों के गुरु माने जाते हैं। तो दोनों आपस में टकराने वाले हैं। यानी जब गुरु राक्षसों के और देवताओं के दोनों गुरु जब सामने आएंगे, तो देवासुर संग्राम की स्थिति तो बननी ही बननी है। तो इस टाइप का ऐसा भयानक सा योग तो बन रहा है। ये सिर्फ हम ही नहीं बोल रहे हैं, ये ज्योतिष भी बता रहे हैं, और बहुत सारी भविष्यवाणियाँ ये बता ही चुकी है। इसलिए आप सबको हम ये बात बताते रहते हैं, और अपने मन से तो कोई बात बताते नहीं। बहुत सारे लोग पूछते हैं आपको ये बात कैसे मालूम है, आप इतने विश्वास से कैसे बोल सकती हैं। तो देखो, इसका बताया है मैंने कि मैं बहुत सारा इस सब चीज़ों में मैं बहुत इंटरेस्ट रखती थी, और मैंने बहुत सारी बातें सुनी पढ़ी है, और मैं खुद भी ध्यान करती हूँ। इसलिए शायद मुझे ये सब चीज़ें फील होती है जो मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप देखते होंगे कि कोई भी चीज़ मैं बिल्कुल एक मन से बताती हूँ, खुद को फील करके और भक्ति भाव से बताती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ मैंने पहले भी अनुभव किया हुआ है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मेरा उद्देश्य किसी को डराने का, किसी को पैनिक करने का नहीं है, सिर्फ यही है कि आप भक्ति मार्ग में लग जाइए। क्योंकि देखो, शराबी क्या चाहेगा कि सारे लोग शराब पिए, है ना। जुआरी को यही लगेगा सारे लोग जुआ खेले। तो भक्त भी तो ऐसा ही चाहेगा ना, कि सारे लोग भक्ति करें। जो जैसा होता है वो दूसरों के लिए वैसी सोच रखता है। इसलिए तो बार बार कहते हैं कि अच्छी सोच रखिए, अच्छा मन बनाइए। आप जैसे रहेंगे वैसे ही दूसरों के लिए आपकी सोच भी बनती जाएगी। तो आने वाले समय में ऐसा कहा जा रहा है ना, चांद सूरज कुछ भी नहीं निकलेगा, चारों तरफ अंधेरा हो जाएगा, वो भी 7 दिन के लिए। और यही वो प्रलय काल है जिसके लिए सारी भविष्यवाणी की जा चुकी है। जो कल की जी के आने की बात है, सारी भविष्यवाणी जो इसी प्रलय काल के लिए की गई है, कि जब चांद सूरज कुछ भी नहीं निकलेगा। तो आप इसके लिए भी तैयार रहिए। और इसी बीच में बहुत सारे लोग हो सकते हैं अपनों को खोए, अपने प्रियजन को खोए, क्योंकि ऐसी स्थिति हो गई है। देखो, अभी आप हमसे क्या है, युद्ध अभी बहुत दूर हो रहा है। ईरान और इजराइल और अमेरिका का जो भी युद्ध चल रहा है, और भी बहुत सारे देशों में युद्ध चल रहा है, तो वो हम लोगों से बहुत दूर है। तो हम लोगों को लगता है वो तो वहाँ चल रहा है, हम लोगों पर क्या असर होगा।
तो इसका असर पूरी दुनिया पे होगा। अभी तो ये सिलेंडर की बात आप देख रहे हैं, कच्चे तेल की बात हो रही है, लेकिन आने वाले समय में बहुत सारी स्थिति ऐसी बनेगी। और आप देख रहे हैं युद्ध का प्रभाव सब पर पड़ता है, पूरी दुनिया पर पड़ता है युद्ध का असर। और आपको ये भी बता दें कि इस टाइम पे आप मन से भक्ति करते रहिए और मन से भगवान का नाम लेते रहिए, क्योंकि कितना भी कुछ भी ऐसा मन हो जाए कि बस हमें अब भगवान का नाम लेना है, जो भगवान का नाम सच्चे मन से लेगा वही इन सब चीज़ों से छुटकारा पा सकता है, वही इन सब चीज़ों से मुक्त हो सकता है। क्योंकि कल्कि जी की एनर्जी से ऐसा हो रहा है, आपको बार बार जो बताते हैं हम, आपको लगता है कि गलत है, कहाँ है कल्कि जी, कहाँ है भगवान, कहाँ है उनकी एनर्जी, कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये फेक बात है, कोई भी बात फेक नहीं है ना। क्योंकि एक सच्चाई है जो आप मानते हैं और वो है मौत, है ना। जो आप देख रहे हैं कि पूरे दुनिया में जहाँ युद्ध की स्थिति बन रही है वहाँ पे कैसे लोग डरते होंगे, सोते समय भी डरते होंगे, कब कौन सा मिसाइल आके गिर जाए, कौन सा बम हम पे आके गिर जाए, कितनी भयानक स्थिति है। तो आने वाला समय हमारे लिए भी ऐसा हो सकता है। तो आप सबके लिए सावधान रहिए और भगवान का नाम लेते रहिए। बिल्कुल आप कल्कि जी का नाम लेते रहिए। और अगर आपको मेरी बात सच्ची लगती है और अच्छी लगती है तो आप मेरा वीडियो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। और जो नए हमारे चैनल पर, हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।